हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज के इस वीडियो में हम 13 मई को जो एग्ज़ाम होने जा रहा है बिहार मध्य निषिद्ध का, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो आज इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डील करेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं यह वीडियो। और जो भी स्टूडेंट मध्य निषिद्ध देने जा रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को देख कर जाएँ, ताकि क्वेश्चंस आपको अच्छे से, अगर यहाँ से पूछे जाते हैं तो आपसे अच्छे से ईजिली वे में बन सके। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस हैं ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश या डी संसद। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ऑप्शंस हैं ए लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति या डी मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, और यह 56(1) अनुच्छेद के अनुसार। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शंस हैं ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी विधानसभा या डी मुख्यमंत्री। तो संविधान के अनुच्छेद 164(2) के अनुसार राज्य का मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है सामूहिक रूप से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विधानसभा। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया? ऑप्शन है ए बक्सर, बी पटना, सी आरा या डी मुंगेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आरा। अगला सवाल है, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? ऑप्शंस हैं ए 80%, बी 86%, सी 60% या डी 65%। तो बिहार में लगभग 60% क्षेत्र पर कृषि कार्य किए जाते हैं। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी मुख्य न्यायाधीश या डी लोकसभा अध्यक्ष। तो अभी आगे क्वेश्चंस देखा कि भारत में राष्ट्रपति ही इसे नियुक्त करते हैं और राष्ट्रपति ही इन्हें पद से हटा सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? तो यह हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, और इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन ए फरीद, बी सलीम, सी रहीम या डी मुरीद। तो शेरशाह के बचपन का नाम था ऑप्शन ए फरीद। यह सूर्यवंश के संस्थापक थे, और एक बाघ को मारने के कारण बिहार के तत्कालीन शासक द्वारा इसे शेर खान की उपाधि दी गई थी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में। अगला सवाल है, व्यापकगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी व्यापकगत का सिद्धांत से संबंधित रहा है। अगला सवाल है, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस से संबंधित यह शब्द है। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे ऑप्शन डी कुमारगुप्त। आगे देखते हैं हम, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीर कासिम की। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। अगला सवाल है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था ऑप्शन सी गुजरी, सॉरी इसमें से कोई आंसर नहीं होगा फ्रेंड्स। इसकी माता का नाम था गुजरी देवी। इसके अकॉर्डिंग आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और इनकी माता का नाम आप याद रखिएगा, गुजरी देवी गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम था। अगला सवाल है, बुक एंड ऑथर से कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो यह थे जयशंकर प्रसाद। आगे देखेंगे हम, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? तो इसे लिखा गया था कौटिल्य के द्वारा, जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो
यह दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन डी। आगे देखते हैं हम, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं। तो बिहार में कुल 9 डिवीज़न है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और आप याद रखिएगा कौन कौन है, पटना, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध, तिरहुत, सारण, दरभंगा और कोसी। अगला सवाल है, सितारा देवी किस विधा से संबंधित हैं। तो यह कथक नृत्य की विधा से संबंधित रखती हैं। इनका जन्म कोलकाता में 1920 को हुआ था और इन्हें 1973 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो यह हुई थी 1916 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी ऑप्शन डी, पावापुरी में। अगला सवाल है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है। तो यह ऑप्शन सी, नेपाल में स्थित है। अगला सवाल है, झारखंड देश का कौन सा राज्य है। तो जब झारखंड राज्य बना था तो यह देश का 28वां राज्य था। अभी अगर 29वां पूछे तो ये बन जाएगा तेलंगाना, जो 2014 को बना है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुल 40 सीट हैं लोकसभा के लिए। और राज्यसभा पूछेगा तो ये हो जाएगा कुल 16। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है ऑप्शन ए, 8 मार्च को। प्रतिवर्ष 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को, बिंबिसार किस वंश का राजा था। तो यह हर्यक वंश के राजा थे और जैन साहित्य में इसे श्रेणिक कहा गया है। और इसकी राजधानी कहाँ थी। तो राजगृह या गिरिव्रज में। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो यह शुरू किया गया था ऑप्शन बी, चंपारण से। आगे देखते हैं हम, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। तो यह ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क में स्थित है, अमेरिका में। और अगर पूछे कि इसकी स्थापना वर्ष क्या है तो यह थी 1945 में। अगला सवाल है, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब ने 1666 में कैद किया गया था। अगला सवाल है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो यह जो बने थे, एक तो इसके बारे में आप फैक्ट जान लीजिए कि महात्मा गांधी मात्र एक बार भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और यह बने थे 1924 में। और जो बेलगाम अधिवेशन हुआ था उसके ये अध्यक्ष बने थे। देखेंगे हम, बंगाल का विभाजन हुआ था। तो यह हुआ था 1905 में। और अगर डेट पूछे तो 20 जुलाई 1905 को। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 के तहत किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों में अगर मतभेद की स्थिति में राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है या बुलाई जाती है। याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को, एक व्यक्ति को ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष या इससे ऊपर। ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने के लिए इन्हें 21 वर्ष से ज़्यादा या 21 वर्ष की उम्र का होना चाहिए। और यह 243 च के तहत, संविधान के अनुच्छेद के तहत होना चाहिए।
आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है ऑप्शन डी पटियाला में। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परमार। परमार, राजा भोज परमार वंश के शासक थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था औरंगजेब ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो यह भड़की थी ऑप्शन ए 10 मई को। आगे देखते हैं हम। अगला सवाल है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? तो यह दिन था 30 जनवरी 1948 का। अगला सवाल है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी है? तो यह उम्र मानी जाती है 30 वर्ष। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह दूध के क्षेत्र से संबंधित है और भारत में इसके जनक हैं वर्गीज कुरियन, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह नदियां किसकी है? तो ऑप्शन सी सिंधु की सहायक नदी है ये सब। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी जाती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसद। भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत विहित प्रक्रिया के अनुसार महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुर्तगाल से। 1498 में पुर्तगाल का वास्को डी गामा भारत के कालीगढ़ बंदरगाह पर पहुंचा था और यहीं से शुरुआत होती है यूरोपीय देशों से व्यापारिक संबंध के। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। बैडमिंटन कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हॉकी से संबंधित है। अगला सवाल है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, तो यह कौन है? तो यह चंद्रमा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, चंद्रमा। अगला सवाल है, जातक पवित्र ग्रंथ है, तो यह बौद्धों का पवित्र ग्रंथ होता है। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं और इसकी रचना मूलतः पाली भाषा में हुई है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ती है? तो यह जोड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर से और इसका निर्माण 1859 से 1869 के बीच हुआ था। आगे देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, रज़्मनामा फारसी में अनुवाद था, तो यह था महाभारत का। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अकबर द्वारा महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा कराया गया था और यह नकीब खां, बदायूनी तथा फैजी आदि विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ हो कौन था? तो यह थे औरंगजेब। पहला राज्य अभिषेक इसका दिल्ली में हुआ था तथा दूसरा पहला हुआ था 31 जुलाई 1658 को दिल्ली में तथा दूसरा 15 जून 1659 में। अगला सवाल है, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो यह प्रदान किया गया था 1717 ईस्वी में। फर्क। अगला सवाल है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो यह किया गया था 1510 ईस्वी में। अगला सवाल है, रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो यह होता है ऑप्शन ए कीट से। आगे देखेंगे हम
मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में कौन सा आवश्यक है? तो काम करने में अनुकूल हैंडसेट होना चाहिए, सेवा प्रदाता नेटवर्क होना चाहिए, सिम कार्ड होना चाहिए, यह उपयुक्त में से सभी होने चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कौन सी कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंटर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है? तो ऑप्शन डी सभी इंटरनेट से संबंधित है। अगला सवाल है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं ऑप्शन सी ओ ब्लड ग्रुप। आगे देखेंगे हम, कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। तो यह नाम है ऑप्शन बी विटामिन डी का। अगला सवाल है, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है ऑप्शन सी एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं हम अगले सवाल को, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड। अगला सवाल है, संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? तो यह विटामिन का स्रोत है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घेंघा। यह आयोडीन की कमी से उत्पन्न होता है, इसलिए मच्छरों से होने वाला रोग यह नहीं है। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? तो यह आयरन के प्रबल स्रोत हैं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दंत क्षय का कारण है? तो यह कारण है बैक्टीरिया जनित संक्रमण का, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे है अगला सवाल, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो यह टिटनेस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को, अल्बर्ट आइंस्टाइन थे एक प्रसिद्ध, तो यह कौन थे? भौतिक शास्त्री। आगे देख लेते हैं हम अगले सवाल को, हमारा अगला सवाल है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया गया था जेम्स वाट तथा न्यू कॉमेन द्वारा, दोनों। तो ऑप्शन ए और बी दोनों होने चाहिए, आप देख लीजिएगा। अगला सवाल है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया गया था ऑप्शन बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा 1876 ईस्वी में। अगला सवाल है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग, ऑप्शन ए बढ़ जाता है। अगला सवाल है, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? तो यह होता है ऑप्शन सी सौर लालटेन में। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को, सवाल है, गैल्वेनीकृत लौह चादरों में कि निम्न में से किसकी परत चढ़ी होती है? तो यह चढ़ी होती है ऑप्शन सी जस्ते की। सवाल है, वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो यह नाम है सोडियम कार्बोनेट का, जिसका सूत्र रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।